आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे सीपीएल 2025 का प्लेऑफ का आगाज हो चुका है, जिसमें से आज एलिमिनेटर मुकाबला था, जहाँ पे टिनबागो यूनाइटेड राइडर्स और एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के बीच है मुकाबला। और दोनों ही टीमें के लिए मैच जीतना जरूरी था, क्योंकि जो हारे वो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट से बाहर। तो इसलिए दोनों ही टीम जद्दोजहद करने उतरी थी। और वहाँ पे टिनबागो यूनाइटेड राइडर्स खुशनसीब थे, जहाँ पे टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और वहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स ने भी अच्छी खासी कोशिश की थी, भरसक प्रयास किया था एक बड़े स्कोर खड़ा करने को, और वहाँ पे सफल भी हो चुके थे। हालांकि पहला विकेट जल्द ही गिरा था रकीम कॉर्नवाल का मौका मिला था। हालांकि सौरभ नेत्रावाल की एक शानदार गेंदबाजी, शानदार स्पेल, जिनको मौका मिला था पिछले मैच में, वो बेहतर परिस्थिति में, बेहतर कंडीशंस में और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आकर एक ऐसा प्रदर्शन करना, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और सौरभ नेत्रावाल ने वो करके दिखाया। फिर आपके अकील हुसैन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए थे आमिर जंगो, लेकिन रकीम कॉर्नवाल का विकेट गिरता है। फिर कहीं ना कहीं एंड्रेस गोस आते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये दो बल्लेबाज अलग ही अंदाज में दिखते हैं। वहाँ पे पार्टनरशिप भी बिल्डअप करते हैं, बीच में जबरदस्त शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं, खासतौर पे पावर प्ले में चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए, चाहे सौरभ नेत्रावाल के एक ओवर में हो या फिर आपके सुनील नारायण हो। तो वहाँ पे कोशिश बिल्कुल थी कि पावर प्ले में अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए और वहाँ पे स्कोर, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जाए। हालांकि बीच के ओवर्स में 10वें ओवर तक ठीक ठाक चल रहा था, सिंगल्स अब थोड़ा बहुत सेटल होते हुए दिख रहे थे। एक आध छक्का लगाया था अकील हुसैन को वहाँ पे एंड्रेस गोस ने। बाकी कुछ खास बल्लेबाजी उस 10वें ओवर के अंदर वो दिखा नहीं था। लेकिन उसके बाद 10वें ओवर के बाद जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, वो अलग रणनीति में उतरते हुए दिखाई दी। उस्मान तारिक ने भी गेंदबाजी की, लेकिन एंड्रे रसल को जो प्रहार किया, जो छक्के पे छक्के लगाया आमिर जंगो कहे या एंड्रेस घोष एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं वहां पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। हर ओवर में छक्का चौका लगाते गए, वहां पे अच्छी खासी सिलसिला, वो जो 5-6 ओवर था बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और दोनों के बीच शानदार 126 रन की शतक और पार्टनरशिप, और वो भी आप एलिमिनेटर में ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो काबिल तारीफ है और लाजवाब प्रदर्शन। लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आता है, वहां पे करीबन करीबन 127 के करीब रन्स हो जाते हैं और दूसरा विकेट गिरता है। 129 पे दूसरा विकेट गिरता है। 17वां ओवर तक आखिरी देखे तो 22 गेंदें करीब बाकी थे, जहां पे विकेट जाता है अमिर जंगू का। कौन विकेट चटकाता है? उस्मान तारिक, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच। फिर एंड्रेस गोस को चटकाते हैं, एलबीडब्ल्यू का शिकार। ये दो महत्वपूर्ण विकेट, और ये दो विकेट जिस परिस्थिति में गए थे, जिस वक्त गए थे, दोनों का विकेट गिरना वहां पे कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात खड़ा कर दिए थे। हालांकि अमिर जंगू 49 गेंदों में 55 रन, जबकि एंड्रेस गोस 61 रन की एक शानदार धुआंधार पारी खेलते हुए के हालांकि 3 छक्के दोनों ही बल्लेबाजों ने लगाए, शतक या पार्टनरशिप भी, और दोनों ही एक ही साथ एक ही ओवर में विकेट अपना गवा बैठे। और उसके बाद जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ, 129 पे दूसरा विकेट, उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते गए, चाहे फेबियन एलन हो, नेत्रवाल का बोल्ड करते हुए नजर आते, इमाद वसीम कुछ खास नहीं कैच दे बैठे, सुनील नारायण, वहां पे लगातार विकेट्स गिर रहे थे। लेकिन वहां पे आते हैं शकीब अल हसन, और शकीब अल हसन आते ही माफ कीजिएगा, सुनील नारायण को जो स्वीप के चौके, जो मिड विकेट स्केले के ऊपर चौके, वहां पे स्कूप शॉट, वहां पे छक्के, उस ओवर में वो जो पहले 4 गेंदों 5 गेंदों में जो कारनामा करके दिखाया, वो जो 18 रन उस ओवर में लिया है, उस 18 रन ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी करवा ही लिया था। उसके बाद सौरभ नेत्रावालकर ने विकेट चटकाया केविन विकेम का, वहां पे पोलार्ड जबरदस्त कैच पकड़ते हुए लॉन्ग ऑन में, और वही कोशिश था, और वहां पे उसी ओवर में फेबियन एलन को भी बोल किया, तो वैसा ही सिलसिला रहा। आखिरी ओवर कहीं ना कहीं वहां पे रसल का था, रसल को भी एक चौका लगाया वहां पे शकीब अल हसन, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट चटका दिए थे। किसका? उसामा मीर और करीमा गोर का। तो वहां पे एलबीडब्ल्यू और बोल्ड का अलग ही अंदाज में सिलसिला दिखता रहा। 129 पे 2 होने के बाद आप 100 कहीं ना कहीं 67 के तक पहुंच पाते। हालांकि मुझे लग रहा था 180-85 तक जा सकते थे, अगर एंड्रेस गॉस और जंगू दोनों ही एक साथ आउट नहीं होते, और शकीब अल हसन की अगर वो केमियो पारी नहीं आती, तो शायद वो 150 तक ही सीमिट जाते। तो वहां पे 4 ओवर 23 रन 3 विकेट नेत्रवाल का, 2 विकेट है उस्मान तारिक, 4 ओवर 19 रन किफायती उस पर 2 विकेट भले रसल ने झटका, लेकिन थोड़ा बहुत रन्स गए। लेकिन सुनील नारायण ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की, यानी कि देखे तो स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए। उसमें से सौरभ नेत्रवाल का जो स्पेल था, वो कहीं ना कहीं लाजवाब स्पेल, और कहीं ना कहीं 167 बनाया एलिमिनेटर में, क्या 166 167 रन का टारगेट किया। ये ट्रिनिडाद यूनाइटेड राइडर्स को रोक पाते या नहीं, उसके सिलसिले में थे। और वहां पे कौन ओपन करने आया? वहां पे आया एलेक्स हिल्स और कॉलिन मनरो।
लेकिन कर्लिन मंडो ने तो 2 चौके लगा ही दिए थे। इमाद वसीम से शुरुआत की, जेरन सिल्स को करारा प्रहार करते हुए नजर आए, तो वहां पे कुछ चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए। एलेक्स हिल्स के या इमाद वसीम के ऊपर भी करारा प्रहार किया मुंडो ने, लेकिन उनको किसने चलता किया? रॉकी मुकॉनवाल आते आते ही पहले ही गेंद में वहां पे चलता कर देते हैं और लॉन्ग ऑन जबरदस्त कैच पकड़ते हैं। खासतौर पे केविन विकहैम, ऐसा लग रहा था कि छक्के के लिए कहीं ना चला जाए। वहां पे कैच, वहां पे 14 रन बनाकर चलते बनते हैं और पहला विकेट 25 रन पे गिरता है। उसके बाद ऐसा लगता है क्या विकेट्स गुच्छों में चटका पाते हैं, क्या चटका सकते हैं? लेकिन आते हैं कप्तान पूरन और उनके साथ कौन? एलेक्स हेल्स। उसके बाद जो सिलसिला रहता है, रकीम कॉर्नवाल को 3 बड़े बड़े छक्के एलेक्स हिल्स लगाते हैं, स्लॉक स्वीप से लेकर और लॉन्ग ऑन स्क्वायर के ऊपर से बेहतरीन छक्के। उसके बाद आपके एक आध ओवर थोड़ा जाता है, लेकिन जब निकोलस पूरन का बल्ला चलता है वो तो पूरी तरीके से रवादूनी। फिर कॉर्नवाल फिर 10 ओवर के बाद आते हैं, बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत कोशिश की थी वहाँ पे रोकने की। शकीब अल हसन, रकीम कॉर्नवाल, ओबेड मैकॉय कुछ एलबीडब्ल्यू का भी शिकार हुए थे, वहाँ पे आउट देते, दोनों बार रिवर्स करना पड़ा, अब बच गए निकोलस पूरन। तो वैसे ही कुछ रहा अंदाज, लेकिन निकोलस पूरन जब एक बार टिक गए तो वहाँ पे निकोलस पूरन ने ही प्रहार करते हुए नजर आया, चाहे रकीम कॉर्नवाल हो चाहे शकीब अल हसन हो, यानी कि करारा प्रहार। पूरन ने वो जो आखिर में पूरन ने जो प्रदर्शन किया 10वें ओवर के बाद, जो छक्के और चौकों की बौछार किया और बाद में बस छक्के से ही बात कर रहे थे, और दोनों के बीच 100 करीबन करीबन दिखे तो 43 रन की पार्टनरशिप, और यही सिर्फ एक विकेट गया था ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स का, जिसमें से निकोलस पूरन कप्तान ने जीत दिलवाई। उनके साथ एलेक्स हिल्स ने योगदान दिया। एलेक्स हिल्स अर्शदी के पारी 54 रन बनाते, 40 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे, जबकि कप्तान 8 छक्के के बदौलत 90 रन बनाते हैं 53 गेंदों में और मैच जितवा जाता है ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स को सिंगल हैंडेडली। और खासतौर पर 17.3 ओवर में ये चेज कर जाता है, यानी कि चेज में भी उतना मुश्किल हुआ नहीं, सिर्फ एक ही विकेट गया। तो कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स जैसे प्रदर्शन करने को जाने जाती है, वो तो बल्लेबाजी में दिखाया था, आखिर में वो फिनिश नहीं कर पाया, गेंदबाजी में वो विकेट्स नहीं चटका पाया मिडिल ओवर्स में, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स इस मैच हारने के बाद इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, यानी कि एलिमिनेटेड से क्वालिफायर 2 में जाएंगे। ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स और 9 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत, एक अच्छी खासी स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन जो बल्लेबाजी दिखा है, तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी लाजवाब बल्लेबाजी। और कल ये मुकाबला होगा सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, कौन? सैन शेकिंग्स और होम टीम गयाना अमेजन वॉरियर्स, यानी कि क्वालिफायर 1 खेलेंगे। उनके सामने ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स किसके सामने खेलने वाली ये कल वहाँ पे पता चल जाएगा। तो वो एक देखने वाला है, और कौन जीत कर सीधे फाइनल में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे भी एक निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतना रखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।